ओम शांति। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। आज हमारे साथ बीके विशाल भाई उपस्थित है और जिन्होंने तपश्चर्या की है पिछले 200 घंटे, मतलब कि 6 महीने में इन्होंने ऐसा तप किया कि 24 घंटे के 21 घंटे का निर्जला फास्टिंग किया और 22, 23, 24 मतलब कि 3 घंटे का समय में इन्होंने भोजन किया। और ये भोजन किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जूस पिया या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क पिया या तो फिर फल और सलाद सब्जियां खाई, मतलब कि पकाया हुआ भोजन का त्याग किया। तो इतना करने के बावजूद इनको क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, वो इन्होंने अभी-अभी बताया। तो इनका वज़न जो है वो 120 केजी था, उसमें से 45 केजी वज़न कम हुआ, तो अभी 75 वज़न रह गया है। दूसरा, इनका स्टैमिना जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज़ हुई है। स्नोरिंग का इनका प्रॉब्लम था, रात को जब सोते थे तो बहुत खर्राटे बोल रहे थे, वो ठीक हो गया है। जॉइंट प्रॉब्लम, पूरे शरीर में पेन होना, वो ठीक हो गया है। ग्रेड 2 फैटी लिवर रिड्यूस हो गया है, ग्रेड 1 में कन्वर्ट हो गया है। हाई रिड्यूक्शन इन कोलेस्ट्रॉल, तो इनका कोलेस्ट्रॉल भी अभी डाउन हो गया है। इनके चेहरे पे ग्लो आ गया है, फेस जो है वो अ, फेस में भी ग्लो आ गया है। गर्मी की सीजन में भी इनको गर्मी नहीं लगती है, बिना एसी बिना फैन के ये रह सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम था इनको, वो चला गया है। इनकी आईज की साइट में भी इम्प्रूव हो गया है। तो इतना सारे प्रॉब्लम के साथ साथ इनका जो अनुभव है वो हमें आज बताना चाहते हैं। तो पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया है और अभी पार्ट 2 चालू किया है। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। जी, थैंक जी। यू। तो अभी आगे की जर्नी बताइए कि आपने क्या खाया, क्या पिया, कितनी बार एनिमा किया, एनिमल प्रोडक्ट बंद किया, आपके आपको कितना मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक लेवल से कितना फ़ायदा हुआ और लोग अब आपको देखते हैं कि आप इतने पतले हो गए हैं, इतने स्लिम हो गए हैं, तो अब उनका रिएक्शन क्या है, वो हमें बताइए? जी, तो आप ना 3-4 प्रश्न इकट्ठे पूछ लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता। जी, मैं फिर से तो पूछूँगी। जी, जी। आपका पहला प्रश्न अपनी आगे की जर्नी, हाँ एक जी, बार मैं इस ये बताता हूँ, हाँ जी। ठीक है? तो क्या था कि शुरू में तो मैं 21 घंटे का उपवास करता था जी, और बाद में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, तो डिटॉक्स जूस फिर मैं डेली नहीं लेता था क्योंकि उससे डिटॉक्स होता ही नहीं था। जी, एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब मैं ग्रीन जूस लेता था तो उसके बाद डिटॉक्स होता ही नहीं था। जी। तो मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि सफाई हो चुकी है। हुँ, अब जब अंदर गंदगी ही नहीं है तो वो क्या बाहर निकालेगा? हुँ, तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप हफ्ते में 2 दिन डिटॉक्स जूस ले सकते हुँ, हो। तो जब मैं हफ्ते में 2 दिन डिटॉक्स जूस लेता हूँ तब मेरा 21 घंटे का उपवास रहता है, बाकी 5 दिन में 23 घंटे का करता हुँ, हूँ। क्योंकि उन दिनों में अब मैं डिटॉक्स जूस नहीं लेता हुँ, और पहले मैं सातों दिन डिटॉक्स जूस लेता था तो फिर 21 घंटे का होता था, अब ये 23 घंटे का हो गया है हुँ, और ये मेरे लिए नेचुरल है। मुझे अब इसके लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। हुँ, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अनीमा एनडीएस की बैकबोन है। हुँ, तो अगर कोई मुझे कहे कि मैं एनीमा नहीं करूँगा, बाकी एनडीएस करूँगा तो उसको उसको मैं कहता हूँ आप एनडीएस करो ही मत। जी, एनीमा के बिना एनडीएस नामुमकिन है, असंभव है जी, और एनीमा के बिना एनडीएस करना भी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एनीमा किए बिना एनडीएस करते हो तो इससे आपका शरीर ठीक होने की बजाय खराब हो सकता है। जी, ठीक है? तो सभी एनडीएस साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एनीमा आपके लिए 100% नहीं 110% कंपल्सरी है और यस, इसमें कोई डरने वाली या कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। जी, ये एक तरह का कुल्ला है। हुँ, आपने मुँह में पानी डाला, मुँह मुँह में पानी को घुमाया, बाहर निकाल दिया, मुँह जी, साफ किया। हाँ तो जी, अनीमा क्या है? आप आंतों को कुल्ला करा रहे हो। हुँ, आंतों में पानी डाला, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करवटें बदली,
आंतों की सफाई की, पानी बाहर निकाल दिया, बस। जी। इसको आप चाहे सारी जिंदगी करो, दिन में 10 बार करो, नो प्रॉब्लम, मैं कर रहा हूं। हुँ, पर वही बात है कि आजकल की दुनिया में ना मिथ बहुत ज्यादा है। हुँ, ठीक है? जैसे कोई भी अच्छी चीज आती है तो लोग उसकी सफलता को देखकर उसकी टांग खींचने लगते हैं। तो जो लोग एनडीएस में नहीं है, तो वो लोग खास तौर पर एनडीएस के प्रति मिथ फैलाते हैं कि हाँ जी, शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, और एनीमिया के प्रति मिथ फैलाते हैं कि आंतें काम करना बंद कर देंगी, आंतों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिथ फैलाते हैं। हुँ, तो मैंने भी जब एनडीएस शुरू कर रहा था तो मुझे भी काफ़ी मिथ सुनने को मिले। लेकिन ये मिथ वही लोग फैला रहे थे जो एनडीएस नहीं करते, जो अनीमा नहीं करते। जिन्होंने आज तक अनीमा किया नहीं, वो मिथ फैलाते। जी, लेकिन अगर आप एनडीएस साधकों से बात करो तो वो कहते हैं हम 10 साल से अनीमा कर रहे हैं, हम 15 साल से कर रहे हैं, हम 5 साल से कर रहे हैं, दिन में 5 बार करते हैं। तो एक्चुअली में इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का आप आंतों को कुल्ला करवा रहे हो और कोई बड़ी बात नहीं है। जी, लेकिन सभी बीमारियों की जड़ आंतों में जमा हुआ मल है। हुँ, आप अब आंतों को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यस, आंतें शरीर के सभी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो शरीर के सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हुँ, हैं, ठीक है? अब सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, आप आंतों की पूरी तरह सफाई कर दो, 90% आप वहां ठीक हो जाओ। हुँ, क्योंकि आंतों के जिस पॉइंट के साथ जो ऑर्गन जुड़ा है, वहां पर अगर मल चिपक गया तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हुँ, सभी आंतों की सफाई कर दो तो इससे आप शरीर के सभी ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करो। हुँ, और ये 110% कंपलसरी है अगर आप एनडीएस में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले मैं एनीमा करता था, जब मैंने शुरू-शुरू में एनीमा किया, तो जैसे एनीमा का जो पोर्ट आता है वो 1.5 लीटर का होता है। पहले मैंने शुरू किया, 500 एमएल पानी लेता था और सिर्फ 2 या 3 मिनट होल्ड कर पाता। धीरे-धीरे स्टैमिना बढ़ा, 1 लीटर तक गया, 5-7 मिनट होल्ड करना शुरू किया। फिर 1.5 लीटर तक गया, 15 मिनट होल्ड करना शुरू किया। फिर 15 मिनट होल्ड करना और 1.5 लीटर का एनीमा लेना, ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब मैं 1-2 महीने इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गया, फिर मैंने 3 लीटर का एनीमा लेना शुरू किया। पहले मैं 1.5 लीटर पानी चढ़ाता था, टैप को बंद कर देता था, फिर खड़ा होता था, फिर पॉट में 1.5 लीटर पानी डालता था, फिर लेटता था, फिर वो चढ़ाता था। अब मैं 3 लीटर का एनीमा लेता हूँ। जहाँ हुँ, तक मेरी नॉलेज है, आंतों की कैपेसिटी 4.5 लीटर होती है। एम आई राइट? जी, जी। तो 3 लीटर पानी मैं आज की डेट में चढ़ाता हूँ और अब उसको मैं 30 से 40 मिनट तक होल्ड कर पाता हूँ। ओके, लेकिन जो नए एनडीएस साधक हैं, उनको मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि इतना बड़ा जी, पनीमा लें। आप हुँ, शुरुआत 1 लीटर से करें, 5-7 जी, मिनट तक करें और धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएँ। जी, अब शुरू-शुरू में मैं ये अनीमा 2 ढाई घंटे तक करता था। जैसे हुँ, कई मेरे पास इतना ऐसा शेड्यूल नहीं था कि मैं सुबह भी करूँ, दोपहर भी करूँ, शाम को भी करूँ, रात को भी करूँ। मैं क्या करता था, एक ही टाइम में 2 घंटे में 7-8 बार कर देता। जी, दिन में अलग-अलग टाइम पर करो तो बेटर है, पर अगर ना संभव हो पाए तो एक ही बार में चाहे कर लो। तो शुरू-शुरू में मैं ऐसे करता था और फिर जैसे-जैसे आंतें साफ होती गई, अब कोई ज़्यादा गंद निकलता नहीं है, तो अब मैं दिन में 1 बार या 2 बार एनीमा लेता हूँ जी, और 15-15 मिनट का, कभी-कभी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक भी कर लेता हूँ, लेकिन शुरू में मैं 2-3 घंटे तक भी करता था, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी करता था। हुँ, तो अब एनीमा से मैंने एक बेनिफिट मुझे ये मिला कि कोई भी डिटॉक्स सिम्पटम आया, वो चला जाता था। बुखार, वीकनेस, हर चीज़ एनीमा लेता था, चली जाती थी। हुँ, एनीमा से एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको निर्जला उपवास करने में हेल्प मिलती है। जी, आँत आँतें पानी को सोख लेती हैं। हाँ, आँतें पानी को सोख लेती है, तो वो पानी की कमी को भी दूर कर देती हैं और एनीमा लेने से भूख भी नहीं लगती है। भूख की क्रेविंग्स को भी समाप्त करता है। अब एक्चुअली में हमें क्रेविंग्स क्यों होती है? आंतों में जमा जो मल है, वो जो गंदगी है, वो और गंदगी माँगती है कि मेरे को और गंदगी दो। जैसे-जैसे आप गंदगी साफ करते जाते हो, तो आपको क्रेविंग्स होनी बंद हो जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी एनडीएस साधकों को, आप एनडीएस का चाहे कुछ भी फॉलो मत करो, लेकिन अगर आप एक एनीमा भी फॉलो कर लोगे, तो भी आपकी हेल्थ 50% इंप्रूव हो जाएगी। हुँ, आप चाहे पका हुआ खा रहे हो, चाहे आप एनिमल मिल्क ले रहे हो, वैसे तो नहीं लेना चाहिए,
पर अगर आप खुद पर थोड़ा-सा भी रहम करना चाहते हो, बाकी सब कुछ अगर आप फ़ॉलो नहीं करना चाहते, तो आप एक अनीमा भी करोगे, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, 100% रिलीफ चाहिए तो फास्टिंग, अनीमा, ग्रीन जूस, रॉ फूड सब कुछ फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो अनीमा से तो मुझे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिला। बहुत से लोगों को शक था कि ये इतना ड्रास्टिक वेट लॉस कर रहा है, इतना तेज़ी से वेट लॉस कर रहा है, तो इसका मांस लटकेगा। जी, इसका मांस लटक जाएगा, जैसे चेहरे पर मांस लटक जाता है, इधर मांस लटक जाता है। तो बहुत से लोगों को ये शक था कि इतने ड्रास्टिक वेट लॉस में आपका मांस लटकेगा ही लटकेगा, जी, और मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा नहीं, और मुझे पता था इसका राज करने से पहले, अगर मैं रेगुलरली अनीमा करूंगा तो ये वेट लॉस बिल्कुल नेचुरल तरीके से होगा, मांस नहीं लटकेगा। और आज मांस नहीं लटका। हाँ, लोगों को ये लगता था तू बहुत कमजोर हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो भी ऐसा नहीं। जी, अब 45 किलो लूज करने के बाद लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मी। जो हर यस, रोज देख रही है उनको तो पता है, जो हुँ, 4-5 महीने के बाद मुझे मिलता है, वो मुझसे पूछते हैं, आप विशाल भाई ही हो? हुँ, एम आई राइट? हुँ, मैं कहता हूँ। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो उन्होंने मुझे कहा, कहते विशाल तुझे 3-4 दिन से रोज देख रहा हूँ पर पहचान नहीं आ रही। अच्छा, तो मतलब लोग पहचान नहीं पा रहे, और वो इस बात से कम प्रभावित हैं कि 45 किलो वेट लॉस कर दिया। वो इस बात से ज्यादा प्रभावित हैं कि 45 किलो वेट लॉस करने के बाद भी मांस नहीं लटका, वीकनेस नहीं आई, शरीर में कोई और साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो जी, इसका राज पूछते हैं मुझसे, आपके कोई साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, मांस क्यों नहीं लटका, वीकनेस क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा इसका राज है एनीमिया। जी, ठीक है, मैंने कहा हाँ, अगर मैंने अनीमा ना किया होता तो इसके भयंकर साइड इफेक्ट्स होते, मांस भी लटकता, बहुत कुछ होता, मैं हॉस्पिटल के बेड तक भी पहुंच जाता। जी, और मैं किसी भी एनडीएस साधक को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि वो बिना अनीमा के एनडीएस में आगे बढ़े। इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी, अनीमा 110% कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। जी। विशाल जी ये पूछना चाहेंगे कि पूरी ज़िंदगी हम पकाया हुआ भोजन खाते थे और अभी पिछले 6 महीने से आप 100% रॉ फूड पे आ गए हो। तो क्या लगता है कि ये पकाया हुआ भोजन जैसे हमें याद आता है इडली, हमें याद आता है समोसा, हमें याद आता है गुलाब जामुन, तो ये सारे चीज़ खाने में हमें बहुत मुँह में पानी आता था, कान में सुनने से, आँख में देखने से, नाक में सूँघने से। तो आपको अब वो फूड देख के क्या एहसास होता है और आप जब एप्पल देखते हो, केला देखते हो, ऑरेंज का जूस देखते हो, तो आप क्या फ़ील करते हो? देखिए, जब मैं ये जितनी भी आपने डिलीशियस आइटम्स बताई, जी, ये सब अब मेरे सामने आती हैं तो मेरे पहला थॉट चलता है ये कूड़ा है, जी, ये कूड़ा करकट है। हाँ, अब ये कूड़ा करकट जो है मेरे सामने पड़ा है, जी, और ये मैं अपने पेट में डालूं, हुँ, ठीक है, ये जीभ को स्वाद देगा। और ये जितनी भी आइटम्स आपने बताई, इसमें से मैं सभी साधकों को ये कहना चाहूंगा, बस नमक मत डालना इसके, हुँ, और इसको खा के दिखा देना, मान जाऊंगा। अच्छे नहीं ये जितनी भी लगेंगे। आइटम्स आपने बताई, बिल्कुल ये फीके। सभी, जी, ये सभी आइटम्स नमक के बिना ज़ीरो हो जाती हैं। ये कूड़ा करकट है, ये मैं अभी साबित कर देता हूँ मैं, बस नमक जी, मत डालना। आप जी, खुद सभी कहेंगे कि ये कूड़ा करकट है। हाँ, नमक से जीभ को भ्रमित किया जाता है, जीभ को एहसास कराया जाता है नमक और मसालों से कि ये हाँ, बहुत टेस्टी, जबकि जी, उसका कोई टेस्ट नहीं। हुँ, अब लोग चपाती की बात करते हैं, रोटियाँ खाते हैं, गेहूँ की रोटियाँ खाते हुँ, हैं। मेरे से कई लोगों ने सवाल पूछा, "अभी आपको रोटी की याद नहीं आती?" हुँ, मैंने कहा, "मुझे एक बात बताओ, क्या पड़ा है इन रोटियों के अंदर? जी, ना तो ये मीठी है हुँ, और ना ही ये नमकीन है, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, टेस्टलेस चीज़ है।" मैं कहा, "मुझे तो आज तक नहीं याद आई, और आप लोग क्यों खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ग्लूटन होता है, शुगर जैसी बीमारियाँ पैदा करता है, और शुगर फिर पूरे शरीर को खोखला करता है।" जी, तो मैंने कहा, "जो भी आप रोटी-सब्जी खाते हो, अगर टेस्ट के लिए भी खा रहे हो, मेरा तो तब भी सवाल है, रोटियों में क्या टेस्ट है? फीकी चीज़ है वो तो। ठीक है, आप सब्जियाँ नमक मसाले डालकर, तेल डालकर बड़ा टेस्टी बना देते हो, वो आप टेस्ट के लिए खाते हो, मैं समझता हूँ। रोटियाँ किस लिए खा रहे हो? रोटियों का क्या टेस्ट है?" तो मैं उनको ये जी, एडवाइस करता हूँ कि भई इसलिए खा रहे हो क्योंकि बस खाना है इसलिए खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पूरा समाज खा रहा है इसलिए खा रहे हैं। मैं वो कहते हैं कि हम टेस्ट के बिना नहीं रह सकते। मैं कहा, मुझे बताओ रोटियों में क्या टेस्ट? ठीक है, आप एनडीएस फॉलो मत करो, आप टेस्ट के लिए खाओ, पर मुझे बताओ रोटियों का क्या टेस्ट है? फिक्की जी, चीज़ है। जी, विशाल जी उनको मैं कहता हूँ,
उन अ, एक क मैं बात करूँगा, उनको मैं ये जी, राय देता हूँ हाँ, कि आप 2 रोटी और 1 कटोरी सब्ज़ी खाने की बजाय रोटियाँ कैंसल कर दो और 2 कटोरी सब्ज़ी। जी। जी, टेस्ट के लिए अ, जीना है तो टेस्टी से जी। हाँ। जी, विशाल जी, अभी-अभी मैंने कल एक बहुत ही अच्छा सूत्र पढ़ा और सुना कि भागवत जी, गीता में कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं कि भोजन में स्वाद मैं हूँ। जी, भगवान ने ऐसा कहा है कि भोजन में स्वाद मैं हूँ, तो ये सही बात है कि एप्पल में उसने टेस्ट डाल दिया है, केले में उन्होंने टेस्ट डाल दिया है, जी, ग्रेप्स जी, में उन्होंने टेस्ट डाल दिया है, ककड़ी में उन्होंने टेस्ट डाल दिया और हम उसके ऊपर नमक डाल के हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने टेस्टी बनाया। जी, जी, जी। तो ये कितनी गलत भ्रांति है। तो इसके ऊपर मैं एक सवाल पूछूँगी कि क्या आपने 200 दिन से जो फ्रूट सलाद और जूस पिया तो उसमें नमक का यूज़ किया या नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में कि जिनका सोडियम कम हो जाता है और वो मर जाते हैं या तो फिर उनको बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो सोडियम मतलब सॉल्ट जो है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सोडियम की जो कमी है, ये आप नारियल पानी से दूर कर सकते हैं, पालक से दूर कर सकते हैं, पपीते से दूर कर सकते हैं, टमाटर से दूर कर सकते हैं। और सोडियम के नाम पर जो नमक खाया जा रहा है, सोडियम के नाम पर जो नमक खाया जा रहा है, एक्चुअली में जितना नमक आज का इंसान खाता है, इतने सोडियम की आवश्यकता नहीं। अगर आप नमक को सिर्फ सोडियम की पूर्ति के लिए खाना चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 1 हफ्ते में 2 चम्मच नमक भी खा लेंगे, तो सोडियम की पूर्ति हो जाएगी। मान हुँ, लो सोडियम की पूर्ति के लिए खाना हुँ, है। लेकिन ये जो दिन में 3-4 बार अलग-अलग आइटम्स के अंदर सोडियम के नाम पर जो नमक खाया जा रहा है, ये गलत है। इतने सोडियम की आवश्यकता नहीं है। और फिर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 2 चम्मच नमक की भी आवश्यकता नहीं है। आप पालक से, पपीते से, टमाटर से और नारियल पानी से सोडियम की कमी को दूर कर सकते हैं। जी, मैंने अपनी रिपोर्ट चेक करवाई है, मेरा सोडियम नॉर्मल है। और ये जो आप इतनी रेसिपीज़ की आप बात कर रहे थे, ये जितनी भी तरह की रेसिपीज़ हैं, वैसे ये एनडीएस में भी बनती हैं। ये जो दही बल्ले वगैरह है, ये जो टिक्की है, ये जो बर्गर है, ये एक्चुअली में बर्गर में कोई ककड़ी का यूज़ होता है, कोई दही मुझे ना एक्चुअली में ये आइटम्स बनानी आती नहीं है, मैंने कभी सीखी नहीं और ना मेरे पास टाइम होता है और ना मेरे से इतनी मेहनत हो। पर इसकी बुक्स आती हैं, वो बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। उन बुक्स से आप इन तरह-तरह की रेसिपीज़ बनाना सीख सकते हैं। तो अगर आप जी, वाक़ई में इन रेसिपीज़ के शौकीन हैं, तो वो कमी भी एनडीएस दूर करता है। जी, वो कमी भी एनडीएस दूर करता है और अगर चलो नमक नहीं छोड़ा जाता, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो समुद्री नमक ना खाएँ, सेंधा नमक ले लें, काला हुँ, नमक ले लें हुँ, और नमक की क्वांटिटी कम से कम रखें। हुँ, ठीक है? मैं ये ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ कि नमक को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बहुत कठोर तप उसके लिए चाहिए, पर नमक को कम करना मुश्किल नहीं है। हुँ, और नमक के जो और भाई-बहन हैं और जो मसाले हैं, हल्दी, जीरा, इनको तो छोड़ना बहुत आसान हुँ, है, इनको छोड़ना आसान है। तो वो मसाले छोड़ें, समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करें। सेंधा नमक भी कम से कम, मतलब उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। और एक टाइम के बाद जब आप मैं तो एनडीए साधकों को ये एडवाइस करता हूँ कि एक बार आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, एक बार आप आग भर पकाया हुआ छोड़ दो और एक बार आप एनिमल मिल्क तो छोड़ो ही छोड़ो। फिर अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने लस्सी बनानी है नारियल के दूध से, उसमें थोड़ा-सा आपको नमक डालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो लस्सी बन नहीं पाती। ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पर जैसे मूँगफली के दूध की दही बनती है, उसमें अगर थोड़ा-सा नमक मिला दें, तो मूँगफली का फ्लेवर चला जाता है, वो प्रॉपर दही का टेस्ट आने लगता है। तो जहाँ-जहाँ पर आप कंपल्सरी फ़ील करते हो बेशक थोड़ा-सा यूज़ कर लें, लेकिन टारगेट रखें कि आगे चलकर इसको भी छोड़ना है। मैं ये एडवाइस करूँगा इनके साथ। जी, तो आपने विशाल जी अभी 200 दिन का ये तपश्चर्या है उसमें नमक लिया कि नहीं लिया कि कम से कम लिया? मैंने इसका उपयोग कम से कम किया है। ओके, कम से कम मतलब ओके, बाकी मसाले छोड़ दिए, कम से कम इसका प्रयोग किया। वहाँ पर जहाँ पर इसका कंपल्सरी था, जैसे मूँगफली के दूध का उदाहरण दिया आपने, ओके, ओके। मूँगफली की दही का। हुँ, मूँगफली की दही बनती है, उसमें अगर ना डालें तो वो दही का फ्लेवर नहीं आता या हुँ, जैसे नारियल के दूध की लस्सी बनती है। जी, कुछ ऐसी 1-2 आइटम्स में आप ये मानिए कि आधा चम्मच नमक कभी-कभी बीच में यूज़ कर लें ओके, और वो भी सेंधा नमक यूज़ किया है ओके, और अभी मैंने टारगेट रखा है भविष्य में इसको भी छोड़ना है। ओके। तो आपने जो ये ग्रीन जूस मतलब डिटॉक्स जूस अगर डिटॉक्स जूस नहीं पिया तो उसके अलावा कौन से फ्रूट का जूस पिया और आपको सबसे अच्छा कौन-सा जूस अच्छा लगा?
देखिए, जो भी फ्रूट अगर डिटॉक्स जूस नहीं पिया तो जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है मैं तो उसका जूस ले लेता हूँ। मैं सोचता नहीं कि किसका लेना है। सेब अच्छा, है तो सेब का ले लिया, नाशपाती है तो नाशपाती का जूस ले लिया। और डिटॉक्स जूस भी मैंने 4 तरह के लिए, 4 तरह के रेचक जूस होते हैं। अनार के छिलके का जूस, आंवले का जूस, करेले का जूस, अंगूर का जूस। तो 3 महीने अंगूर का सीज़न था, तब 3 महीने मैंने अंगूर का जूस पिया। वो तो बड़ा मीठा होता है और टेस्टी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आजकल आंवले नहीं आ रहे, तो मैं अनार के छिलके का पी रहा हूँ। और डिटॉक्स जूस पीते हुए मैंने इस चीज़ का नहीं सोचा कि मीठा हो या कड़वा हो, वो तो मैं दवाई की तरह पीता था, कि ये तो अच्छा, पीना ही पीना है। और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त डिटॉक्स भी होता है, तो उसके बाद एक हैप्पीनेस भी मिलती है कि चलो ये गंद शरीर से बाहर निकल। हाँ जी, जी, और बाकी जो दूसरे जूसेज़ हैं, उनके मैंने सभी तरह के फ्रूट्स के जूसेस बनाए हैं मैंने। इवन जैसे केले का भी जूस कैसे बनाता हूँ कि केले को मिक्सी में डालकर उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर पानी डालकर उसका जूस बना दिया। जी, पपीते को मिक्सी में डाला, पानी डाला, गुड़ डाला, उसका जूस बना दिया। फिर इनके नारियल के दूध के साथ मैं शेक भी बनाता हूँ। हुँ, तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको शेक बनाने हैं, तो नारियल का दूध बेस्ट है। अगर आपको मूँगफली के दूध की दही जमानी है या मूँगफली के दूध का पनीर बनाना है, तो द दही या पनीर बनाना है तो मूँगफली का दूध बेस्ट है। हुँ, अगर कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमें हमें गरम दूध पीना ही है, वैसे तो दूध को कभी गरम करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि हमें गरम दूध पीना ही है, तो उनको मैं तिल का दूध एडवाइस करता हूँ। उनको मैं कहता हूँ तिल का दूध बनाओ और उसको धीमी आँच पर गरम करो। अगर तेज आँच पर गरम करेंगे तो पोषक तत्व ज़्यादा नष्ट होंगे, धीमी आँच पर थोड़ा कम होंगे। तो और अगर धीमी आँच पर भी गर्म करना बंद कर दो, डायरेक्ट पियो ठंडा तो 100% पोषक तत्व मिलेंगे। पर किसी को एडिक्शन है, गरम चाहिए तो मैं उनको फिर धीमी आँच का एडवाइस करता हूँ। उनको बाकायदा वैसे मैं सात्विक चाय भी एडवाइस करता हूँ। जैसे अलग-अलग तरह के काढ़े आती हैं, अर्जुन छाल का काढ़ा बनता है, अब कोई चाय नहीं छोड़ सकता। अब मैंने तो चाय छोड़ दी 5 दिन डिटर्मिनेशन से, कोई कहते हैं कि हमें आपका तरीका हम फॉलो नहीं कर सकते। तो जी, उनको मैं सात्विक चाय बनानी भी बताता हूँ। हाँ, जैसे उनको मैं बताता हूँ कि आपको दूध चाहिए चाय में, तो तिल का दूध लो, उसको गरम करो। चीनी की जगह गुड़ डालो और चाय पत्ती की जगह काढ़ा बनाओ। अलग-अलग तरह के काढ़े बनते हैं, तुलसी के पत्ते का काढ़ा, अलग-अलग तरह के पौधों की पत्तियों का काढ़ा, अर्जुन छाल पाउडर का काढ़ा, सौंफ, इलायची का काढ़ा। तो उनको मैं कहता हूँ काढ़ा बनाओ, काढ़े के अंदर गुड़ डालो, गुड़ के अंदर तिल का दूध डालो, वो आपको चाय का रंग भी देगा, चाय का टेस्ट भी देगा। तो इस तरह से बहुत से लोगों ने चाय छोड़ी है, मेरे माताजी ने भी इसी विधि से छोड़ी है और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। ओके। विशाल जी, अब ये बताइए कि आपके परिवार में आपको कितना सपोर्ट किया और आपके परिवार में और कौन-कौन लोग ये सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं? देखिए, मेरे परिवार में सबसे पहले तो मेरे लौकिक माताजी, उन्होंने मुझे 110% सपोर्ट, अच्छा, जी, 110%। उनसे जी, तो मैंने बहुत बार फ़ेवर लिए कि मैंने मैंने अनार का जूस पीना है तो अनार मुझे छील दो, मुझे नारियल का दूध पीना है तो नारियल का दूध मुझे बना दो। तो उन्होंने तो मुझे 110% सपोर्ट किया। जी, और लौकिक परिवार में भी बहुत से लौकिक परिवार के सदस्य अड़ोसी-पड़ोसी घर आए, वो भी मुझसे राय-मशवरा लेकर गए, वो भी मुझसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख कर गए। और बहुत से ऐसे परिवार के सदस्य भी हैं, उनको ये लाइफ़स्टाइल बहुत मुश्किल लगता है, पर वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आप बिल्कुल सही लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। वो जी, खुद चाहे फ़ॉलो नहीं कर पाते पर एप्रिशिएट करते हैं। जी, अब हमारे सेंटर पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी इसका कैंप लगने जा रहा है। अच्छा, सेंटर पर भी सभी से एप्रिशिएशन मिलती है। जी, जी, सेंटर पर भी बहुत से भाई-बहन अब इसको फ़ॉलो करना शुरू कर चुके हैं और करने वाले हैं। जी, तो मुझे तो अपने परिवार से, अपने मित्रों संबंधियों से बहुत से दोस्त भी आए जो इसके बारे में जानकारी लेकर गए अपने सेंटर से। हर जगह से इस लाइफ़स्टाइल के बारे में एप्रिशिएशन मिली है, सपोर्ट मिली है और अब तो सभी करेंगे क्योंकि अब तो सभी ने रिज़ल्ट देख लिया। जी, जब सभी ने ये देख लिया भी इतना वेट लॉस हुआ है और किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो अब तो सभी इसको स्वीकार करने लगे हैं और अब तो पिछले 1-2 महीने से ऐसे है कि सुबह से शाम तक इसी के बारे में चर्चा होती है। जो भी मिलता है इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बिल्कुल, तरह से आप कह सकते हो कि एनडीएस की लहर है। वाह! हमारे परिवार में, हमारे सेंटर में, हमारे आस-पड़ोस में हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है और सभी ये स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, कि लाइफ़स्टाइल हो तो ऐसा हो। और ये ऐसा लाइफ़स्टाइल है
जिसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं करना, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करनी, कोई योगा नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, किसी डॉक्टर के पास जाकर हरासमेंट नहीं झेलनी और सभी बीमारियों से आप मुक्ति पा जाओगे। 200 जी, दिन हो चुके हैं मुझे फॉलो करते हुए, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है मेरे शरीर के अंदर, आई एम 110% कॉन्फिडेंट कि अगले 165 दिनों के अंदर वो भी दूर हो जाएगी। जी, 8 मार्च को मैं अपने एनडीएस का बर्थडे मनाऊँगा और उस दिन मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये डिक्लेयर कर दूँगा कि मेरे शरीर को जो थोड़े बहुत कमी-पेशी बची है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी। विशाल जी, आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो पूर्ण हो, ऐसे हम शिव बाबा से प्रार्थना करेंगे। और साथ में ये बताइए कि पूरी दुनिया सुबह में उठते ही ज़हर पी रही है, चाय पी रही है। अपने छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तब दूध पिला रहे हैं, स्कूल से ट्यूशन से आते हैं तो दूध पिला रहे हैं, रात को सोते वक़्त दूध पिला रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को दूध पिला रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, ये दूध, चाय, छाछ, दही, घी, चीज़, पनीर, मक्खन, चीज़, घी, ये सारी चीज़ों का त्याग करना, इसके लिए आप कुछ सजेशन कीजिए? देखिए, अब आपने सजेशन माँग लिया है, तो मैं सजेशन एक बहुत कड़वी बात के माध्यम से दूँ जी, और ये कड़वी बात बोलनी ज़रूरी है। जो भी जी, साधक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छे से सुन लें। वैसे तो मानव योनि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि है। कल्पना कीजिए, एक बार कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं है। कल्पना कीजिए कि हमसे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई एक और योनि है। हमसे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई एक और योनि है, सुपर ह्यूमन के नाम से, जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और उसने हम इंसानों को गले में पट्टा बाँधकर बंदी बनाकर रख दिया और वो हम इंसानों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं इंजेक्शन लगाकर। हम इंसानों को इंजेक्शन लगा-लगा कर दूध निकाल रहे हैं और हम इंसानों का दूध निकाल-निकाल कर दही बना रहे हैं। दही, लस्सी, उसका पनीर एन्जॉय कर रहे हैं। पैकेट्स में डाल-डाल कर उसको बेच रहे हैं। एक सुपर ह्यूमन नाम से योनि है, वो हम इंसानों का इस तरह से शोषण कर रही है, तो हम कैसा अनुभव करेंगे, एक बार कल्पना करें। सही बात है। मैं अब ये कल्पना कर रहा हूँ, तो मेरा जवाब क्या होगा? मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हुँ, सुसाइड करने के बाद आत्मा को 10-15 साल तक भटकना पड़ता है, मुझे ये मालूम है। ये फिर भी मैं करूँगा, क्योंकि वो भटकना ज़्यादा आसान है बजाए कि इस जीवन से। जी, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, जी, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए और ऐसी ज़िंदगी हम लोगों ने इन गाय-भैंसों को दी हुई है। जी, हमने अभी 15 अगस्त मनाया है, स्वतंत्रता मनाई है। स्वतंत्रता सभी को चाहिए भाई। परमात्मा ने किसी भी योनि को धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि हाँ जी, तुम गुलाम बनकर रहना और तुम्हारे गले में पट्टा बाँधा जाएगा और अपना दूध निकाल-निकाल कर इंसानों को देना। सभी 84 लाख योनियों का अधिकार है स्वतंत्र। जो जीवन हम उन गाय-भैंसों को दे रहे हैं, अगर वैसा जीवन कोई और योनि हमें दे, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो हमने उनको दे रखा। अब 2 बातें हैं दूध के अंदर, जो दूध हम पी रहे हैं और अपने बच्चों को पिला रहे हैं। अब एक रिसर्च हुई है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई है, कि जिन 3 देशों में सबसे ज़्यादा दूध पिया जाता है, उसमें भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ये शायद ये 3 देश हैं, भारत तो है। फिर डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च करवाई कि किन 3 देशों में जॉइंट्स के मरीज सबसे ज़्यादा हैं, वो भी भारत, थाईलैंड, वियतनाम। अब जिन देशों में सबसे कम दूध पिया जाता है, वो 2 देश और जिन देशों में जॉइंट्स के मरीज सबसे कम है, वो 2 देश, वो सेम है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? इस दूध ने ही सभी के जॉइंट्स को खराब कर दिया गया। आज की डेट में तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, 60 से ऊपर टपते ही जॉइंट्स खराब होंगे ही होंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट होगी ही होगी। क्यों? जी, जी, ये दूध के कारण। ये दूध ने किया है सारा बेड़ा गर्क। जी, ये दूध और चाय, कोई कहे मैं दूध नहीं पीता, अरे चाय तो पीते हो, चाय में दूध जी। होता है। हाँ जी, अब लोग 5-5, 6-6 कप, 7-7 कप चाय पी, तो ये जो दूध है, ये सभी बीमारियों की जड़ है। हुँ, अब दूध से 2 तरह से बीमारियाँ आती हैं हमारे पास। पहली एक 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 बीमारी आती है
कि हमने गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के अंदर जो जहर था वो उसके दूध के माध्यम से हमने पिया। हाँ, पहला ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अरे जिस गाय भैंस का आप दूध निकाल रहे हो, जिसको आपने जीवन भर बंदी बना रखा है, वो बददुआएं दे रही हैं आपको, उसके दूध में उसकी बददुआएं हैं और आप वो बददुआओं वाला दूध पी रहे हो। और आप वो बददुआएं वाला जब दूध पी रहे हो, उसके अंदर उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी बददुआएं हैं, वो बददुआएं भी आपको बीमार करेंगी। कोई कहे हम तो बिल्कुल सात्विक दूध पीते हैं जी, देसी गाय का दूध पीते हैं जी, बिना इंजेक्शन का पीते हैं जी। अरे तब भी दूध पीना पाप है, क्योंकि उसके अंदर बददुआएं हैं। दूध में से आप उसकी बददुआएं कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। जी, तो सिर्फ दूध ही नहीं, अगर आप चमड़े के भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी आपको बीमार करेगा, जी, क्योंकि चमड़े के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक जानवर का कत्ल किया है और उसको कत्ल करने का पाप का एक हिस्सा आपको भी लगेगा, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स, चमड़े के बैग, चमड़े की जैकेट, जो कुछ भी चमड़े का आता है, वो अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपको बीमार करेगा। कोई सुनकर बड़ा हैरान होगा, शायद हंस भी सकता है, अरे चमड़े की बेल्ट पहनने से कैसे हैरान हो सकता है, कैसे कैसे कोई बीमार हो सकता है। इसके पीछे कर्म की गुह्य गति काम करती है। जिस जानवर का कत्ल किया गया, उसके पाप का एक हिस्सा आपको लगेगा और आपके अंदर बीमारियां पैदा करेगा। जी, शहद भी नहीं लेना चाहिए हमें। हमें सिल्क सिल्क के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, वो रेशम के कीड़ों को उबाल कर बनाया जाता है। ऊन के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, वो भेड़ों की छाल से आता है। तो ये जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इन अगर हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो इन एनिमल प्रोडक्ट्स का हमें बायकॉट करना होगा। जी, आज की डेट में लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, पर एक ट्रू वेजिटेरियन नाम की भी कोई चीज होती है, उसको कहते हैं वीगन। वीगन अर्थात ट्रू वेजिटेरियन, जो किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करता। अब आपने पनीर की बात कही, अब आप हम कोई सड़ा हुआ फल कभी नहीं खाते। अब पनीर सड़ा हुआ दूध है, दूध जितना हार्मफुल है, पनीर उससे 10 गुना ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो सड़ा हुआ दूध है। आजकल जो सिस्ट बन रही हैं, गांठें हो रही हैं, कैंसर हो रही हैं, इस सब का कारण ये दूध और पनीर ही तो है। जी। बहुत ही जी। अच्छी बातें बताई आपने विशाल जी। ये जो सारा आपने जो कुछ कहा है वो 200 दिन का आपका खुद का अनुभव है। ये सुना हुआ नहीं है और ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये खुद आपकी आत्मा, जो आपका शरीर जो फील कर रहा है अभी, वो आप बोल रहे हो और आप अपना अनुभव इस सभी को बता रहे हो। विशाल जी, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर के खजाने में से आपको भी आशीर्वाद मिल जाए कि अभी आप 200 दिन कंप्लीट किए हैं, वैसे 300 दिन कंप्लीट कीजिए, 365 डे कंप्लीट कीजिए, 100% रॉ फूड पे रहिए। और भी साधकों को कुछ क्वेश्चन हो तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है यही नम अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। ओम विशाल जी, शांति। जी, ओम शांति। जी। थैंक यू सो मच। आभार, थैंक धन्यवाद। यू।